बहुत इंतजार कर लिया कक्षा 12वीं के छात्रों। अब त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 रसायन शास्त्र का पूरा पेपर लेकर आ गया हूं और अब बिल्कुल कम समय है, तो आप जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ यह पेपर शेयर कर दो। जी हाँ, उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही थी कि पेपर वायरल होगा, लेकिन अब जब आ ही गया है तो आपके लिए जो है वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो पूरा वीडियो देखेगा, 20 के 20 प्रश्न आपको यहाँ पर हल करके बताऊँगा और मैंने सोचा उत्तर भी आपको जो है दे ही दूँ, तो फिर आपको जो है सभी प्रश्नों का उत्तर सहित हल आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखेगा और वीडियो लाइक करके यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 6 अंक में सही विकल्प चुनकर लिखिए। अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, इसमें आप कर लिए द्रव विलयन, ठीक है। जल्दी देखेंगे। विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। उसके बाद किसी संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या अवस्था है, तो वह Mn यानी मैग्नीज हो जाएगी। उसके बाद NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो इसे 1 से मानकर आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, जिसका मान 0 आ जाएगा। एथिल आयोडाइड को एल्को KOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर एथिलीन कर लेंगे, ठीक है। और आखिरी जो है, पायरिगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पायरिगा रोग विटामिन C की कमी से होता है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहले का प्रश्न देखिएगा। विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघटन कहते हैं ना, प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं। और इसकी जो है आपको परिभाषा भी देखने को मिल जाती है, इसी कैसे आप लिख सकते हैं। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक का कार्य होता है, तो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक का उत्प्रेरक कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य कौन सा बंध बनता है, तो लिगेंड और धातु आयन के मध्य उप सह संयोजी बंध बनता है। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाली हानिकारक उत्पाद का सूत्र लिखिए, तो वह COCl2 हो जाता है। और विकृतीकरण प्रोटीन की कौन सी संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता विकृतीकरण, है ना। इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 3 देखने को मिलेगा। फिनोल का स्वाभाविक अम्लीय होता है, तो यह सत्य है। EDT है, षट दंतु लिगेंड है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। पीतल द्रव विलयन है, तो यह असत्य है ना, पीतल द्रव नहीं है, ठोस है भैया। उसके बाद अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता, असत्य हो जाएगा। लेंथेनम F ब्लॉक का तत्व कहते हैं, तो यह भी सत्य हो जाएगा। NiCl4-2 एक चतुष्क फलीय आयन है, तो इसका कर लीजिएगा आप सत्य, ठीक है। इस प्रकार से सत्य असत्य जल्दी बता रहा हूँ आपको। अब जो है यहाँ पर सही जोड़ी देखिए, तो 5 अंक की ही आती है सही जोड़ी रसायन में, तो देख लो। ठोस विलयन को पीतल से मिला लो, राउल्ट का नियम आदर्श विलयन का पालन करता है। उसके बाद धात्विक चालक चांदी होता है, और एक दंतु लिगेंड का उदाहरण एक्वा है, और आखिरी क्लोरोफिल को आप यहाँ मैग्नीशियम से मिला लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है सही जोड़ी बन जाती है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 5 अंक की यह आ गए। तो विलयन जो बिना संगठन के बनने वाले एक ही ताप पर अस्वीत होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संतृप्त विलयन, ठीक है। अगला देखो, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसका उत्तर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। लूनर क्लास्टिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में लिख कर बता दूंगा। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन D का रासायनिक नाम है। और अगला है, वुड्स संश्लेषण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सोडियम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है 5 अंक एक शब्द से बन जाते हैं। अब जल्दी 2 अंक के प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भैया, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म लिखिए और इन चारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म की मैंने जो है यहाँ पर आपको परिभाषा दिखा दी है, और इसके 4 नाम जो है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन और विलयन का परासरण दाब, यह 4 आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये 4 अंक में प्रश्न का उत्तर आ जाता है ना, तो इन चारों को भी आपको जो है संक्षिप्त में बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, 7वां, सेल के विद्युत वाहक बल को तो बताइए। तो फिर एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा की गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है विद्युत वाहक बल का यह लिखना होगा, E = W/Q जूल या कूलम। अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों, तो देखो इसका उत्तर, लेंथेनाइट को उनके लगभग समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करने के कारण पृथक करना आसान नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया 8वें का उत्तर, बिल्कुल छोटा सा। अब 9वां देख लो, द्विक लवण किसे कहते हैं, या इसके अथवा में संकुल यौगिक किसे कहते हैं ना, तो दोनों ही आसान है। तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर दे देता हूँ, 2 लवणों के मिश्रण को द्विक लवण कहते हैं। पानी में घुलने पर द्विक लवण से 2 तरह के धातु आयन निकलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया मैंने, FeSO4 निकलता है, जो कि यौगिक द्विक लवण है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर
पोटाश बंध किसे कहते हैं, या फिर पोटाश बंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो यह रहा आपका जो पोटाश बंध का यहाँ पर पूरा उत्तर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत से अमीनो अम्ल इसी बंध के द्वारा जुड़कर पेप्टाइड अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यह रहा इसका उत्तर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11वां, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, या फिर फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है, तो ये प्रभावी परमाणु क्रमांक का सिद्धांत मैंने यहाँ पर आपको पूरा दे दिया है ना, सिडविक के संकुल स्थायित्व, ये पूरा का पूरा और इसका उदाहरण। तो बिल्कुल आपको जो है 2 अंक में भी आसानी ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब 12वां देख लो, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, तो छोटे आकार एवं अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इस कारण संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ 13वां देखो, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा ही सोच रहे हो ना, परंतु नहीं भैया, 11वीं का ही मैटर है। आरएनए और डीएनए में अंतर आ ही जाता है, चाहे आप बायो में हो या केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये अंतर लिख लीजिएगा आप, बिल्कुल सिंपल से। अब इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर हेनरी के नियम का उदाहरण सहित समझाइए ना, या फिर परासरण एवं परासरण दाब को समझाइए। दोनों ही आसान है। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। पी अनुक्रमणपाती x और के एच नियतांक लग जाता है, जिसे कि हेनरी नियतांक कहते हैं ना। ये सबसे सरल परिभाषा है हेनरी के नियतांक की। ठीक है, अब यहाँ 15वां ओम का नियम, सबसे आसान 10वीं तक पढ़ते आ रहे हैं, 3 अंक इसके दिए हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा विस्तृत में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ओम का नियम मैंने यहाँ पर लिया है। यदि चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर V है तो उसमें बहने वाली धारा I हो, तो V बराबर RI, जिसमें R प्रतिरोध का मान है। ठीक है, ओम का नियम हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16वां देख लो, यहाँ पर है संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझिए। तो इसका उत्तर ये देख लो, यहाँ पर संक्रमण तत्वों के कारण है, यहाँ पर 2 कारण मैंने लिख के बता दिए, इनका उत्तर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर मैं छोटे छोटे ही दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम है और परीक्षा आने वाली है। अब IUPAC नेम लिखने, ठीक है, संयोजी यौगिकों के IUPAC नेम बनाने अगर आपको आते हैं तो सही, वरना आप जो है IUPAC नेम दे रखे तो इनसे सूत्र बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 18वां प्रश्न से यहाँ पर 4 अंक के शुरू हो जाते हैं। तो 18वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, निम्न को समझाइए। तो फिर सेंडमेयर अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कार्ब एमीन अभिक्रिया और होलाफॉर्म अभिक्रिया ना, 4 अंक का आ जाता है। उसके बाद 5 अंक के भैया दे दिए, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखिए, और राउल्ट के नियम के बाद वांट ऑफ गुणांकों से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद 20वां देख लो, यह भी 5 अंक का है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता के सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इनकी तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनता है, और इसकी 2 सीमाएं लिखिए। ठीक है, PDF दे दूंगा मैं आपको, उसमें सबका उत्तर दिया है, क्योंकि समय आपके पास कम था इसलिए मैंने जो है 8 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना लिया है। अब PDF आपको कहाँ से प्राप्त होगी, तो सिंपल आपको जो है अपना मोबाइल का होम स्क्रीन ओपन करना है, इसमें जाइए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर आकर आपको सर्च कर लेना है सिंपली पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल, और पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल लिखते कि हमें आपके पास जो है सबसे ऊपर जो चैनल खुलकर आने वाला है वो होने वाला है हमारा, जिसमें कि हमने जो है ऑलरेडी कक्षा 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री, उसका प्रश्न पत्र और इसके उदाहरण सहित जो है PDF अपलोड करके रख रखी है। तो जल्दी जाइए और वह PDF डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।